नाजरीन गुड डे। आज के हमारे शायर हैं बिलिंगुअल शायर जिन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों ज़ुबान में यकसा इंसाफ किया है अपनी शायरी के साथ। उनका नाम है मुनीर नियाज़ी। जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, ये ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या। नाजरीन वो ज़िला होशियारपुर में 1926 में पैदा हुए और माइग्रेशन के बाद वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलेज की तालीम एससी कॉलेज बहावलपुर और फिर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की और अपने अदबी सफ़र का बाकायदा आगाज़ उन्होंने 1960 में किया। जब तक उनकी ज़िंदगी रही तो बावजूद उम्र गुज़र जाने के उनकी शायरी की ताबानी में फ़र्क नहीं आया। उन्होंने 30 से ज़्यादा कुतब लिखी और उनमें से ज़्यादातर शायरी पर थी और शायरी उर्दू और पंजाबी यकसा, और दोनों के साथ इंसाफ किया। अगर मैं कहूँ कि वो उर्दू के बड़े शायर थे या वो पंजाबी के बड़े शायर थे, दोनों ही बातें गलत होगी। वो दोनों ज़ुबानों के बड़े शायर थे। तो उनकी शायरी बेमिसल थी, ख़ास तौर पर नज़्म गोई, चाहे वो पंजाबी ज़बान में थी या उर्दू ज़बान में, दोनों में नज़्म गोई और उसको बहुत शोहरा मिला। बल्कि ज़रबुल मिसल हुई उनकी जो शायरी है पंजाबी और उर्दू, और जिसमें आप अक्सर सुनते रहे उनकी जो गज़लें गाई गई, जिन सिंगर्स ने गाई उनको भी शोहरत दवाम मिली और उनकी शायरी को भी उनकी गाई हुई गज़लों ने बहुत वसी लेवल पे तारुफ बख्शा और बड़ी पज़ीराई मिली, बड़ी पॉपुलर हुई। वो उनमें से कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। तो बाकी बातें उनकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा वक्त आपको पता है हमेशा मुख्तसर ही होता है। कोशिश करते हैं कि जामे से जामे उसमें तारुफ हो जाए। तो उनकी शायरी में जो नमूने के तौर पर आज मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, उनकी गज़ल के चंद अशार हैं। गम की बारिश ने तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं, जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। ये है उनकी शायरी, ये है उनका अंदाज अगर उर्दू की बात करें तो। और वो एक उनकी गज़ल गालबन आबदा परवीन ने गाई, वो कुछ इस तरह है। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नज़र से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। गली से बाहर के सारे मंजर बदल गए थे, गली से बाहर के सारे मंजर बदल गए थे, साए कूचे यार उतरा तो मैंने देखा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये बहुत पॉपुलर हुई, बहुत खूबसूरत शायरी है। इसी खूबसूरत अंदाज से
गाया भी है इसे। वो खुद भी लेजेंड हैं, आबिदा परवीन, और शायर भी हमारे बाकमाल हैं। तो उनकी शायरी को लेके अगर आप देखें तो उनके इस सफ़र में 1960 से 2006 तक के सफ़र में उनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा, और उनको और भी एजाज़ात मिले ज़िंदगी में। और हर मुशायरे में, हर बड़े मुशायरे में उनका नाम नामी होना लाजिम व मलज़ूम तकरीबन उनकी ज़िंदगी में था। तो अगर पंजाबी शायरी की बात करें तो उनका लहजा, उनकी जुर्रत बयां, उनका अपने खुदा से रिश्ता, उनकी मंजर निगारी और उनकी बेइंतहा खूबसूरत शायरी पंजाबी में। उनकी एक छोटी सी नज़्म है, सुन सुन जो तू है ते फिर मैं भी है मां, जे मैं ना होवां कौन इस जग दे सारे जहर नूं पीवे, दिल दे अंदर बलदे भांबड़ दे नाल हसदियां हसदियां जीवे। इसी तरह वो एक और छोटी नज़म में कहते हैं कि सिर ते कुफा नेर ते धरती उत्ते काल, सिर ते कुप हनेर ते धरती उत्ते काल, प्यारी कंडे जहर दे ते लव विच पिछे वाल, जतन करो कुछ दोस्तो तोड़ो मौत दा जाल, फड़ मुरली ओए रांझिया कट कोई तिखी तान, मार कोई तीर ओए मिर्जिया खिसके वल आसमान। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मिला और उन्हें सितारा इम्तियाज़ भी मिला। और जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपने बाम पे थी तो उन्होंने गीत भी बेशुमार लिखे और वो भी यकसा मकबूल हुए, और उन्होंने उन फिल्मों की मकबूलियत में भी चार चांद लगाए। और उनका शोहरा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाको हिंद और जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी लिखी जाती है पूरे वर्ल्ड में उनके नाम का डंका बोलता था। और मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक उनसे बेहतर शायर, बिलिंगुअल पोइट्री करने वाला हमारे उर्दू अदब में और पंजाबी अदब में नहीं मिलेगा। उनकी एक और पंजाबी नज़्म से आपको उनकी मंजर निगारी और उनकी इमेजिनेशन का स्ट्रांग होने और रिच होने का आपको अंदाज़ा होगा। वगदे मींह विच टुरिया जावां, वगदे मींह विच टुरिया जावां, रास सी बहुती काली, अपने ही परछावें कोलों दिल नूं डरावन वाली, शां कर दे रुख पिपल दे अनियां कर दियां वावां, उस राती ते बहुते लोकी भुल गए कर दियां रावां। तो आप इसमें देखें कि कितनी उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, कितने वो अपनी ज़बान पे कितना अबूर रखते हैं। और एक वो फिलासफर भी थे साथ साथ। वो उनकी शायरी में खौफ, उनकी शायरी में मिस्ट्री, उनकी शायरी में मिस्टिसिज्म, उनकी शायरी में दर्द और दुनिया की बेसबाती, ज़िंदगी की ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी का बेहैसियत होने का एहसास भी बेशुमार जगहों पे आपको मिलता है। मसलन वो मुख्तसर वन लाइनर पोइट्री में भी उनका अपना ही उन्होंने ही आगाज़ शायद किया। वैसे तो वर्ल्ड ओवर ये कहीं कहीं चलता है। मसलन एक उनकी है
वक़्त तो अगे लंघण दी सदा, वक़्त तो अगे लंघण दी सदा, ये नज़म का उन्वान है। आगे एक लाइन लिखते हैं कि बंदा कल्ला रह जाता है। दूसरी उनकी पंजाबी नज़म है शहर दे मकान। शहर दे मकान एक दूजे दे डर नाल आपस दे विच जुड़े हुए। ये देखें कि वो शहरों में इनसिक्योरिटी को और इंसानों में पाए जाने वाली बेचैनी को और इंसानों में पाए जाने वाले अदम तहफ़्फ़ुज़ को तो एक लाइन में उन्होंने कैसे समझाया। तो उनकी जो सवाने हयात है उसमें उनकी बड़ी खिदमत है। अच्छा, वो तालीम के बाद वो ज़िला साहिवाल मोंटगोमरी साहिवाल में उनका क़याम रहा। तो वहाँ उन्होंने एक रिसाला छापा करते थे, वो अदबी रिसाला 7 रंग के नाम से, और वो काफ़ी अरसे तक छपता रहा। और यानी कि ये उनकी अदब के लिए खिदमत का एक और अंदाज था। पोइट तो वो थे ही, 30 कुतब के राइटर तो वो थे ही, लेकिन दूसरों के लिए प्लेस निकालना, स्पेस निकालना, दूसरों के लिए अदब की तरवीज करना, अपने लिखे अदब के अलावा पंजाबी उर्दू की खिदमत करना, ये भी उन्होंने की। और बड़ा अरसा तक वो अपना रिसाला छापते रहे 7 रंग। और आखिरी उम्र में वो ज़्यादातर उनका वक्त लाहौर गुजरा। और अदबी संगत, अदबी महफिल, लोगों के साथ, अदबी लोगों के साथ उनका उठना बैठना, वो बदला संज रहे, वो इंसान दोस्त रहे और वो अदब दोस्त रहे तमाम उम्र। 1926 में वो पैदा हुए ज़िला होशियारपुर में, और लाहौर में उनकी वफ़ात हुई 2006 में। उन्होंने तकरीबन 80 साल की उम्र पाई। और ये तवील उम्र है। एक इतने टैलेंटेड और मल्टीपल नॉलेजेबल शख्सियत के लिए ये हमारे लिए भी सरमाया रहा कि उन्होंने इतने लंबे अरसे तक हमारे दरमियान क़याम किया और अपनी शख्सियत से हमें सैराब किया। तो बाकी उनका कुछ उर्दू कलाम पेश है आपको। जो नज़म है, जैसा कि मैंने कहा, उनकी नज़म गोई ज़्यादा जो है वो कम से कम मुझे ज़्यादा हांट करती है। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, इसका नज़म का उन्वान है मोहब्बत अब नहीं होगी। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रे यारा में, ये नाबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी। ये बहुत खूबसूरत नज़म है उनकी। फिर जो बहुत ज़्यादा उनकी नज़म पॉपुलर हुई, मैंने मुशायरों में उनकी आंखें भीगी देखी पढ़ते हुए, और लोगों को भी मैंने रोते देखा है इस नज़म के दौरान। उनकी कुछ अदायगी भी ऐसी होती थी कि जो दिल से लिखा हुआ कलाम है वो दिल से पढ़ा जाए तो उसका असर सहर अंगेज ही होता है, वो कैप्टिवेटिंग ही होता है। तो वो थी हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।
मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। तो नाजरीन, इसी तरह उनकी पंजाबी शायरी है। अब उनका जो पंजाबी मुख्तसर मजमूआ है कलाम तो उन्होंने काफ़ी लिखे, लेकिन एक कुल कलाम में उनकी तकरीबन तमाम जो है वो पॉपुलर पंजाबी शायरी मौजूद है। तकरीबन जो भी लिखा उन्होंने वो पॉपुलर ज़रूर हुआ, लेकिन वो क्वांटम का फ़र्क है, कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, कुछ बहुत कम, या कुछ दरमियान में रह गई। तो उनकी एक मुख्तसर नज़म है, गज़ल के पैराए में है, सॉरी मैंने नज़म कहा, तो वो है हुण किन्ना टुरिए हो, हुण किन्ना टुरिए होर, हुण किन्ना थकीए हो, एक पतंते डेरा लाइए घाट न मिलिए होर। यार नू गल जे समझ ना आवे गल ना करिए हो, एक भी ख्वाब जे पूरा होवे ख्वाब न तकिए होर। यार मुनीर मिलेगा एक दिन आशिक रखिए हो। तो इसके अलावा जो फिनोमिनल शायरी उन्होंने की, उसको उनकी ज़िंदगी में ही अप्रिसिएशन मिल गई। वो शोहरत के हवाले से अप्रिसिएशन है। वैसे तो हम अपने पढ़े लिखे लोगों की, अपने फनकारों की, अपने लिखने वालों की, चाहे वो कितने बड़े नाम भी क्यों नहीं, तो अगर वो घर से खुशहाल नहीं तो वो कसम पुरसी में ही उनकी ज़िंदगी गुजरती है। उसमें मंटो की मिसाल है, उसमें सागर सिद्दीकी की मिसाल है, उसमें और इतने नाम हैं कि गिनवाए नहीं जा सकते। वो बेशुमार लोग हैं जो अपनी तंगदस्ती में ही ज़िंदगी गुजार गए, लेकिन वो हमारी खिदमत कर गए, वो इस ज़बान की खिदमत कर गए। शायद वो वक्त भी आए जब लिखने वाले को उसके लिखने से ही रिस्क मुयसर हो। तो ये यहाँ ऐसा नहीं, तंग दस्ती रहती है लिखने वाले को, बड़े नामों को, बड़े शोरा को, और उसमें लिटरेरी एक्टिविटी में हम इस हद तक बहुत पीछे हैं। बल्कि अब तो ये इतना डाउनफॉल आ गया है, हमारे पास कारी नहीं रहा, उर्दू पढ़ने वाला नहीं रहा, पंजाबी पढ़ने वाला नहीं रहा। अगर पढ़ने वाले हैं, सुनने समझने वाले हैं, तो वो किताब ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई यहाँ इंटेलेक्चुअल राइट्स पर अमल दरामद होने का और लिखने वाले का मुआवजा लिखने वाले तक पहुँचाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। कभी पब्लिशर बेईमानी कर लेता है, कभी कोई और कलाम चुरा लेता है लिखने वाले का। और अब मंटो को कौन नहीं जानता, और मंटो को किसने नहीं पढ़ा, किसने नहीं चुना, किसने नहीं
ان پر بنی ہوئی فلمیں دیکھی، کس نے نہیں ان کے ڈرامے دیکھے، لیکن وہ اپنی زندگی میں تو غالب کی طرح قرض چکانے اور قرض لینے میں ان کا وقت گزر گیا، اور ان کے بچے، ان کی بیگم تمام عمر اگر شکوہ نہیں کیا تو صبر تو ضرور کیا ان کی اولادوں نے اور ان کے گھر والوں نے۔ تو آج منیر نیازی صاحب کا ذکر خیر ہوا، اور ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھول جانا قوم کے تنزلی کی نشانیوں میں سے ایک ہوتا ہے، جو اپنے بڑے لوگوں کو یاد نہیں رکھتے، جو اپنے ادبی لوگوں کو یاد نہیں رکھتے، جو اپنے ذہنی انٹلیکچوئل ورک کرنے والوں کو یاد نہیں رکھتے، جو ان سے رہنمائی نہیں لیتے، جو ان کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے دور بھاگتے ہیں، وہ قومیں، وہ ملک نقصان میں رہتے ہیں۔ ناظرین، بہت شکریہ۔ امید ہے آج کچھ تھوڑا بہت احاطہ ہم نے منیر نیازی صاحب کا کیا ہے، اور آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو ضرور کریں گے انشاءاللہ ان پر گفتگو۔ خدا حافظ۔